हेलो एवरीवन। आज हम संविधान चैप्टर के 10 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की अधिराज्य अवधि क्या दर्शाती है। तो भारत की अधिराज्य अवधि भारत की स्वतंत्रता से लेकर गणतंत्र दिवस तक की अवधि को भारत का अधिराज्य अवधि कहा जाता है। मतलब इस टाइम पीरियड में जो सरकार चलाई गई थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाई गई थी। तो इस टाइम पीरियड को भारत का अधिराज कहा जाता है या भारत की अधिराज अवधि कही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून हमारे भारतीय संविधान को माना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है। ये नीचे सामाजिक सिद्धांत दिए गए ऑप्शन में। इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, इसमें आपका ये पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, संरचनात्मक और व्यवहारिकता के सिद्धांत पर समाज हमारा काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो धर्मनिरपेक्षता भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार धर्म को स्वीकार करने की अनुमति है, छूट है। मतलब जो व्यक्ति चाहे जो चाहे वो धर्म अपना सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं। अभिकथन आपका क्या है। अभिकथन है भारत एक सार्वभौम देश है। और कारण क्या कह रहा है, इसकी संसद दिल्ली में। दोनों बात सही है। भारत एक सार्वभौम देश है और भारत की संसद दिल्ली में है। ठीक, अब कह रहा है कि क्या इसको कैसे करते हैं। क्या ये जो अभिकथन है इसका ये पूरा व्याख्या करता है कारण, नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, जिसमें नहीं है। अभिकथन और कारण दोनों क्या हैं, सही हैं, लेकिन अभिकथन जो है वो उचित व्याख्या कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। तो भारत की पहली सूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। अगला क्या है, अगला है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह। ठीक, सॉरी अशोक स्तंभ नहीं, अशोक चिन्ह जो है, ठीक है, चक्र। ठीक, वो कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह अपनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत जनगणना में वित्त आपदा की स्थिति खाली स्थान है द्वारा घोषित की जा सकती है। तो वित्त आपदा भारत में किसके द्वारा घोषित की जाती है,
राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हमारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का सही अर्थ निम्नलिखित में से इंगित नहीं करता। ठीक है, तो हमारी प्रस्तावना में जो शब्द है गणराज्य, वो इनमें से किसको इंगित नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। दूसरा ऑप्शन है, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, न कि एक व्यक्ति में। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। इसका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, धन्यवाद। करें